हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। जीजे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 5th हम सिलेबस देख लेते हैं तीनों बुक्स का। कैसे आपको चैप्टर सिलेक्शन करना है, मिनिमम सिलेबस में कैसे मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तीनों बुक्स आपकी रहेंगी सीक्वेंस एंड सीरीज, ग्रुप्स एंड रिंग्स एंड नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री। नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा इशू रहता है स्टूडेंट्स को कि कौन से चैप्टर्स हमारे सिलेबस में है, कौन से जो सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं वो भी हम देखेंगे। तो ध्यान से समझना है मिनिमम सिलेबस में कैसे मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले आपके पास रहेगा सीक्वेंस एंड सीरीज। ये हम जो सिलेबस यहाँ पे देख रहे हैं ये नैप सिलेबस नहीं है। जो स्टूडेंट अभी नैप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं उनकी एक एक बुक है। यहाँ पे आप देखोगे 3 बुक्स है ना, तो ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, चलिए देखिए। सबसे पहले हम बुक लेकर चलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में अगर हम यहाँ पे देखते हैं चैप्टर सिलेक्शन, तो हमें कैसे करना है। टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंसेस, नेक्स्ट इनफाइनाइट सीरीज कंटिन्यूड, अल्टरनेटिंग, आर्बिट्रेरी सीरीज। लास्ट के 2 चैप्टर छोड़ दो, बाकी जो आप देख रहे हो 6 चैप्टर, इसमें आपके 2 यूनिट कवर होते हैं। फर्स्ट 2 यूनिट्स में आपके यूनिट फर्स्ट कवर होती है, फर्स्ट 2 चैप्टर्स में टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंसेस, फर्स्ट 2 चैप्टर में आपकी यूनिट फर्स्ट कवर होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन हमें देखना है कि कौन से चैप्टर से बनेगा और कौन सा चैप्टर करना हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीक्वेंसेस चैप्टर या टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर, आप एक चैप्टर चूज़ कर लो। यहाँ पर अगर सजेशन आप लीजिएगा तो आपको सीक्वेंसेस चैप्टर करना चाहिए ताकि आप आगे वाले चैप्टर्स के लिए अपना बेस बना सकें। ठीक है, तो यहाँ से आप करो सीक्वेंसेस। टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर को आप टोटली स्किप कर सकते हो। ऑलराइट, जिन्होंने टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर कर लिया है नो प्रॉब्लम, आप सीक्वेंसेस स्किप कर सकते हो। और पहले मैं आपको सिर्फ जो सिलेक्शन है चैप्टर्स का वो मैं डिस्कस करूंगी। नो रिस्क पे काम करना है तो उसके बाद हम देखेंगे, और जिसको रीअपियर क्रैक करना है वो लास्ट में हम देखेंगे कि रीअपियर के लिए आप कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ से समझते हैं, यहाँ से एक चैप्टर आप छोड़ सकते हो, दोनों में से एक करना है। टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर या सीक्वेंसेस अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। किसी ने टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर कर लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन कवर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम यूनिट नंबर 2 में। आपके पास 4 चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स यूनिट 2 में। यूनिट 2 यहाँ से आपको 2 चैप्टर उठाने हैं, इनफाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज कंटिन्यूड। आप ये दोनों चैप्टर यहाँ पे स्किप कर सकते हो, अल्टरनेटिंग एंड आर्बिट्रेरी सीरीज। क्लियर। अब आप कहेंगे कि मैम ये तो बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, ये बहुत लेंथी चैप्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप 3rd 4th करते हो तो आपको कोई भी रिस्क नहीं है। बिल्कुल आपका क्वेश्चन 100% प्रिपेयर होगा, यहाँ से बनेगा ही बनेगा, और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे। ध्यान रखना, 2nd 3rd 4th में से शॉर्ट क्वेश्चंस बिल्कुल मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चंस। इसके बाद फोरियर सीरीज में आपकी यूनिट नंबर 3rd कवर होती है, यूनिट 3rd। ठीक है, तो इसका आपको करना है 70% सिलेबस। कितना सिलेबस? 70%। क्लियर, 70% सिलेबस कर लो, आपका क्वेश्चन 100% बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास 4 एक्सरसाइज हैं, तो आप यहाँ से 3 एक्सरसाइज करेंगे, 4 में से आप 3 एक्सरसाइज कर सकते हो, नॉट प्रॉब्लम। लास्ट यूनिट आपकी आती है रेमान इंटीग्रल, यूनिट नंबर 4th। ठीक है, रेमान इंटीग्रल में भी आपको वही 70% सिलेबस करना है। हाफ तो करना ही करना है, 50% तो करना ही करना है। अगर यहाँ पे मान लो एग्जाम्पल आई थिंक 3 है या 3 एक्सरसाइज अगर है तो 2 एक्सरसाइज तक आप कर लीजिए, 2 एक्सरसाइजेज कर लीजिए, सफिशिएंट रहेंगी। अगर 3 एक्सरसाइज हैं तो 2 एक्सरसाइज कर लो, यहाँ पे 4 हैं तो 3 कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका रहेगा सिलेबस सिलेक्शन, जहाँ पर आपको क्वेश्चंस 99% पॉसिबिलिटी इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपके प्रिपेयर हो जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं हम, अगर किसी को नो रिस्क पे काम करना है, भाई मुझे कोई रिस्क नहीं लेना, देखो यहाँ से आपका क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। अगर आपने 3rd 4th किया है तो यहाँ पे श्योर हो कि यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। अगर यहाँ पर 70% कर लिया, यहाँ पर 70% कर लिया, तो कोई डाउट नहीं है आपका क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा 100%। एंड यहाँ पर अगर हम चलते हैं तो जिसको 2 चैप्टर में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, कोई स्टूडेंट अगर ऐसा है कि आपको लगता है कि नहीं 2 चैप्टर तो कम रहेंगे हमारे लिए, तो आप 1.5 कर लीजिए। ये कंप्लीट किया है, इसको आप हाफ कर लीजिए, बस इतना ही है।
ठीक है। इसके बाद अगर आपको करना है सिर्फ और सिर्फ रीअपियर की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, उसके लिए अगर आपको करना है तो आप ये 3 चैप्टर उठा लो, थर्ड, फोर्थ और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 3 चैप्टर्स आप कर लीजिए। कंप्लीट 8 चैप्टर में से 3 चैप्टर से आपका रीअपियर क्रैक हो जाएगा। समझ में आया? 2 लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर होंगे यहाँ से, इसके साथ साथ इन्हीं चैप्टर्स में से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। तो इनको इतना हल्के में मत लेना कि 3 चैप्टर्स अगर हैं तो हम कैसे रीअपियर क्रैक करेंगे। आपका यहाँ से 50%, यानी कि अगर मैं बात करती हूँ ओनली लॉन्ग क्वेश्चंस की, 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके डेफिनेटली यहाँ से कवर होंगे, ठीक है। और साथ में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं। इसके बाद आप फर्स्ट चैप्टर टोटली नेगलेक्ट कर सकते हो, ये हमने ऑलरेडी छोड़े हुए हैं, यहाँ से भी आप टोटली स्किप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर 2 चैप्टर कर लेते हो, 70% सिलेबस इसका और 70% सिलेबस इसका कर लेते हो, तो भी आप कंप्लीट ऊपर वाले चैप्टर छोड़ सकते हो, आप सिर्फ इन दोनों चैप्टर्स को कर सकते हो, यहाँ से भी रीअपियर क्रैक हो जाएगा। ये भी कंप्लीट नहीं करने, 70% आपको करने हैं। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो रीअपियर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिनको लगता है कि हमें रीअपियर तो बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए, हम मिनिमम इतना सिलेबस कर ले, बहुत अच्छे से कर ले कि रीअपियर से हम दूर रहें। जिनका रीअपियर आ चुका है वो इसको अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास रहेगा ग्रुप्स एंड रिंग्स। ग्रुप्स एंड रिंग्स में फर्स्ट 2 चैप्टर से यूनिट आपकी एक कवर होती है। यहाँ से आप करेंगे ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। कॉसेट्स चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको हल्के में मत लेना। अगर आगे आपको एमएससी करना है मैथमेटिक्स से तो डेफिनेटली आपको ये पढ़ना चाहिए, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे ओनली, अदरवाइज मैं हर क्लास में ये कहती हूँ कि अपना सिलेबस कंप्लीट करना, ओके। तो यहाँ पर और जो भी मैं एप्लीकेशन पे करवाती हूँ, जितने भी कोर्सेज अभी जैसे 5th सैम जिस यूनिवर्सिटी का आप भी चेकआउट कर सकते हो, तो जितने भी मैंने कोर्सेज करवाए हैं बीएससी के, कंप्लीट सिलेबस वहाँ पे करवाया गया है, कोई चैप्टर में स्किप नहीं करवाती, ठीक है। तो ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स यहाँ से करेंगे। नो रिस्क पे चलना है तो हाफ इसका कर लीजिए, अदरवाइज फर्स्ट चैप्टर से कवर हो जाता है हमारा एक क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आता है होमोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म, परम्यूटेशन ग्रुप्स। अब परम्यूटेशन ग्रुप से शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिल सकता है ना, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ओके। लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा और होमोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म के लिए। फॉर लॉन्ग क्वेश्चन यू कैन स्किप दिस चैप्टर एंड यू कैन स्किप दिस ऑल्सो, ओके। नेक्स्ट आते हैं रिंग्स एंड फील्ड्स, आइडियल एंड कोशेंट रिंग एंड होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग। इन 3 चैप्टर से आपकी यूनिट नंबर 3 कवर होती है। यहाँ से आप करेंगे 5th एंड 6th और 7th को छोड़ देंगे, इसको स्किप कर सकते हो। अगर टाइम कम है, लग रहा है कि ये थ्योरेटिकल पेपर है हम नहीं कर पाएंगे, तो इसको कंप्लीट कर लो। यहाँ से ये हाफ चैप्टर कर लो, आइडियल एंड कोशेंट रिंग, यहाँ से आप हाफ चैप्टर कर लीजिए और 5th कर लीजिए कंप्लीट, ओके। इसके बाद चलते हैं, लास्ट यूनिट आपकी 8th और 9th चैप्टर से कवर होती है। यहाँ से आप कर लो 8th चैप्टर, 9th को टोटली स्किप कर सकते हो। यहाँ से इजीली आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमने कितने चैप्टर करने हैं? 9th को हमने छोड़ दिया, यहाँ से 7th को छोड़ दिया। 6th अगर आपने किया है कंप्लीट तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते हो तो हाफ तो जरूर करके जाना 5th के साथ, आपका यहाँ से पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। फिर हमने 4th स्किप किया, एक हमने 2nd स्किप किया, ठीक है। तो टोटल 8-9 चैप्टर्स में से आपने 1 2 3 4 तो कंप्लीट हमने स्किप किए हैं। यहाँ से 6th आप हाफ छोड़ सकते हैं, बस इतना ही है इसके अंदर, इससे ज़्यादा आप स्किप नहीं करेंगे, अदरवाइज फिर लॉन्ग क्वेश्चन कवर नहीं होंगे। अब बात करते हैं रीअपियर के लिए। रीअपियर के लिए आपको कौन से चैप्टर्स करने चाहिए? रीअपियर के लिए अगर मैं ओनली 3 चैप्टर्स की बात करती हूँ तो आपको यहाँ से 3 चैप्टर्स फर्स्ट करेंगे, 3rd करेंगे, ठीक है, और 5th करेंगे। ओनली 3 चैप्टर्स, 1st, 3rd एंड 5th। टोटली 9 चैप्टर में से यानी 20% सिलेबस से आपका रीअपियर क्रैक हो जाएगा। इसमें भी आपको ये देखना है कि हमारा जो क्वेश्चन है, पास्ट क्वेश्चन पेपर उठा के आप चेक किया करो। अगर आपके पास नहीं है पास्ट क्वेश्चन पेपर तो न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। जीजे यूनिवर्सिटी का कोर्स 5th सैम का आप ओपन करेंगे, वहाँ पर फ्री कंटेंट में जाइएगा, कोर्स के फ्री कंटेंट में, और वहाँ से पीडीएफ्स आप ले सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो वो सारे पास्ट क्वेश्चन पेपर से डाले गए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो,
ठीक है भाई, ये आपके रीअपेयर के लिए चैप्टर्स रहेंगे। अब आते हैं नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ से देखो ये चैप्टर टोटली स्किप कर दो, ठीक है, ये हम टोटली स्किप करेंगे, ये हमने छोड़ दिया। कॉन्ग्रेंसेस का है इसके अंदर, मतलब यूनिट फर्स्ट में डायोफेंटाइन इक्वेशन है, बट कॉन्ग्रेंस को आपको एक बारी नॉलेज के लिए देख लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है वो मैं आपको बताती हूँ। थर्ड चैप्टर से आपका यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। कॉन्ग्रेंसेस आप पढ़ेंगे, सिर्फ ये डेफिनेशन और ये हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इसकी कंडीशंस होती है, मतलब मोटा मोटी आप नॉलेज के लिए इसको थोड़ा सा पढ़ लो, ताकि हम थर्ड चैप्टर में जब कॉन्ग्रेंस का यूज़ करें या आगे कहीं यूज़ करें तो आप उसको इजीली कर पाओ, इतना सा। तो थर्ड चैप्टर से आपका यूनिट फर्स्ट कवर हो जाएगा, यूनिट फर्स्ट थर्ड चैप्टर से। इसके बाद आप बाकी के जो 3 चैप्टर देख रहे हो ना, यहाँ पे आपके 2 यूनिट्स कवर होते हैं, यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर थर्ड, ठीक है। तो यूनिट नंबर सेकंड के लिए कौन सा हम करें, जो आपका सिलेबस है उसमें गिवन क्या है, जो टॉपिक्स है थोड़े मिक्सअप गिवन है। मिक्सअप का मतलब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ में से आपकी 3 यूनिट्स कवर होते हैं। क्लियर दिस पॉइंट। चारों चैप्टर से आपके 3 यूनिट्स कवर होते हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, पहले तो आपको चारों चैप्टर करने चाहिए, बट अगर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट अगर हम देखना चाहें तो थर्ड से आपका यूनिट फर्स्ट कवर हो जाएगा। फोर्थ आपको कंप्लीट करना है एलर फंक्शन, ये ज़्यादा सम फंक्शंस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5th चैप्टर। और 6th आप कर सकते हो 70% सिलेबस 6th का, समझ में आ गया। थर्ड कंप्लीट करेंगे। फोर्थ यहाँ से एलर फंक्शन कर लेना, एलर फंक्शन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है, ठीक है, ये कर लेना। रेसिड्यू सिस्टम छोड़ सकते हो। 5th इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6th का 70% सिलेबस करना है, तो ये आप डिविजिबिलिटी टोटली स्किप कर दो, यहाँ से कोई ज़रूरत नहीं करने की, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ से आपके 3 यूनिट कवर होंगे। कितने यूनिट कवर होंगे टोटल, यहाँ से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ से 3 यूनिट्स आपके कवर होंगे। क्लियर। जिसको केवल पासिंग मार्क्स के लिए चाहिए भाई, वो 3 चैप्टर चूज कर सकता है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ज़्यादा टफ भी नहीं है, नंबर थ्योरी में सबसे इजी चैप्टर यही पढ़ेंगे आई थिंक, है ना। कांग्रेस नॉलेज के लिए पढ़ेंगे, ये सभी बच्चों के लिए, चाहे री वाले बच्चे हैं चाहे आप रेगुलर वाले जो फ्रेशर है वो हो। तो यहाँ से रीअपेयर के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, रीअपेयर के लिए आपको करना है थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर, ठीक है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर। अब यहाँ पर बाकी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया कैसे करना है। आगे चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में 7 चैप्टर टोटली स्किप करो, 7 चैप्टर नहीं है, ये हटा दो। इसके बाद आप देख रहे हो ना सर्कुलर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, तो सर्कुलर फंक्शन हमें पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का यहाँ पे नहीं है। जो भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए आपके, क्योंकि बुक तो आप यही ले रहे हो जिसमें ये कंप्लीट कंटेंट है ना, बट जिसमें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आ जाएगा वो आपको 6th सेमेस्टर में पढ़ना है, अभी 5th में नहीं पढ़ना। 5th में आपको सर्कुलर फंक्शन पढ़ना है। तो फिर कौन सा चैप्टर करें हम, कैसे हम जो श्योर करें कि यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनेगा। जो भी ट्रिग्नोमेट्री आप देख रहे हो 7 तो हमने टोटली स्किप कर दिया, बाकी चैप्टर्स में से आपका 1 यूनिट कवर होता है। सर्कुलर फंक्शन पढ़ेंगे बट कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का नहीं पढ़ेंगे। हाइपरबोलिक फंक्शन बिल्कुल आएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी ये भी आप मत करो, मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन है तो, बट कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का आपके 6th सेमेस्टर में आएगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मैंने पहले ही लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11th चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनवर्स सर्कुलर एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, ये आपको करना ही करना है। यहाँ से क्वेश्चन 90% चांसेस है कि यहाँ से बन जाएगा। इसके बाद क्या करें, समेशन ऑफ सीरीज, ये आप स्किप कर सकते हो। आपको करना क्या है 8th, 9th और 11th, ठीक है, 8th, 9th और 11th ये आप देख सकते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन ये करना है आपको 11th के साथ, ठीक है, और सर्कुलर फंक्शन यहाँ से बिल्कुल आपको देखना है। तो 12 चैप्टर में से आप अगर देखेंगे तो 6 चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6 कौन से, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और यहाँ से 9th और 11th, ठीक है।
तो ये चैप्टर्स तो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। इसके अलावा जो मैंने कंटेंट बताया है उसको भी फॉलो कीजिए। जैसे हमने यहाँ पे कहा सर्कुलर फंक्शन आप कर लेना, लॉगरिथम यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन हो गया, कुछ लॉगरिथम का देख लेना, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ का बिल्कुल आप छोड़ सकते हो, बट सिंपल लॉगरिथम आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ से ये इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा आपका। अभी भी किसी स्टूडेंट्स का डाउट रहता है सिलेबस को लेकर के, तो आप जो नंबर्स गिवन है डिस्क्रिप्शन में या मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देती हूँ, व्हाट्सएप कर सकते हो 8053633433, ठीक है, या फिर 9416941982 आप व्हाट्सएप करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और जिस स्टूडेंट को लगता है कि अभी भी हमने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, कंप्लीट मार्क्स अभी भी आप गेन कर सकते हो, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। न्यू एरा मैथ्स आप एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, न्यू एरा मैथ्स ऐप, ठीक है। वहाँ पर जीजे यूनिवर्सिटी चाहे आपके नैप सिलेबस हैं चाहे आपके ओल्ड सिलेबस हैं, कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल है। रिकॉर्डेड क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट सिलेबस के अवेलेबल है, ताकि कोई भी स्टूडेंट किसी भी टाइम एनरोल करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये आपके पास रहेगा कि किसी भी स्टूडेंट को कोई अगर क्यूरी है सिलेबस के रिगार्डिंग या कोर्सेज के रिगार्डिंग, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।